Hello student, this question is basically asked in electrical department in 2014 GATE exam for 2 marks, and this question is basically from the chapter of AC steady state. And this question is like very much basic question, and the question is like this: the total power dissipated in the circuit shown in the figure is 1 kilowatt, and the respective circuit is given. The voltmeter across the load reads 200 volt. The value of XL is. देखिए ध्यान से जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द एसी चैप्टर और आई से दिस एसी स्टडी स्टेट, एंड दिस इज अ वेरी मच लाइक बेसिक क्वेश्चन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी प्रोवाइड द सोल्यूशन इन वेरी मच डिटेल। ओके, सो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपकी जो नेट रियल पावर है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो नेट पावर इस सर्किट में अब्जॉर्व हो रही है, वो पावर कितनी है? 1000 वॉट है या 1 किलो वॉट है। आपसे इसमें एक्सेल की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ना, कुछ बेसिक फंडामेंटल को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, सेल्सो कैपेसिटर, ये दिस इंजेक्टर। आपको पता है यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि क्या कर रहा है, 200 वोल्ट मेजर कर रहा है। अच्छा, इसमें ये मेंशन नहीं है कि वोल्ट मीटर आपका आरएमएस, बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक द वोल्ट मीटर मेजर द व्हाट आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है ना, वो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा है। यहाँ पे भी शायद ये 10 एम्पियर और 2 एम्पियर करंट है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। सो वी कैन बाय डिफॉल्ट टेक द आरएमएस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि 10 एम्पियर आरएमएस है या फिर आपकी पीक वैल्यू है। सो बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक द आरएमएस वैल्यू। तो 10 एम्पियर और 2 एम्पियर और 200 वोल्ट, वी कैन टेक द आरएमएस क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट। नाउ सी, मेरे से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसमें नेट रियल पावर है वो कितनी आपकी है? 1000 वॉट है। देखिए ध्यान से, ऐसा वोल्ट मीटर है जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, मेरे पास यहाँ पे दो लोड है, एक मेरे पास Z1 है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है, Z2 है, एंड बोथ द लोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो हियर आई से दिस Z1 एंड Z2। सो दो लोड हैं, दोनों दोनों लोड आपके किस में कनेक्टेड है? आपके सीरीज में कनेक्टेड है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि जो नेट रियल पावर होगी, तो आप एक काम कर सकते हो, इस बॉक्स की रियल पावर निकाल दो और इस बॉक्स की रियल पावर निकाल दो। सो जो नेट रियल पावर होगी विच इज एडिशन ऑफ बोथ, बिकॉज आपके चाहे लोड सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो, तो जो नेट रियल पावर होती है समेशन ऑफ द इंडिविजुअल। नेट कॉम्प्लेक्स पावर भी क्या होगी? समेशन ऑफ द इंडिविजुअल। एंड अगर ये लोड, अगर आपके नेट रिएक्टिव पावर की बात करें, तो वो भी क्या होगा? समेशन ऑफ द इंडिविजुअल। बट नेट अपरेंट पावर इज नॉट ए समेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये लोड दोनों सीरीज में हो या पैरेलल में लोड लगे हो, हमेशा जो नेट रियल पावर होती है एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल। नेट रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल। और जो नेट आपकी रिएक्टिव पावर होती है या कॉम्प्लेक्स पावर, रिएक्टिव पावर एज वेल एज व्हाट योर रियल पावर, ये इंडिविजुअल का समेशन करके आपको नेट पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको नेट अपरेंट पावर निकालनी है, तो शायद हम दोनों का समेशन नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, तो इसमें ना तो ये कोई पावर एब्जॉर्व करेगा ना ये कोई पावर एब्जॉर्व करेगा, दोनों सीरीज में है, फिर इसके साथ है पैरेलल में। अगर इस बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे नेट रियल पावर या नेट पावर जो एब्जॉर्व होगी, only absorbed in the resistor, or I say this in 1 kilo ohm resistor. And here I say this net real power, or I say this the power which is absorbed with this load is only the R is responsible. So basically I need Excel. So we use some basic fundamental. So I say this, first of all I say net real power, net real power. I say this resistor is basically absorb the power, yes. So it should be, I say this, यहाँ पे जो current है, I just by default take this current is in RMS. So I say this, it should be what we have, this is I square into R, which is 2 square into 1, okay. एंड आई से दिस, यहाँ पे ये 10 एम्पियर करंट है जो कि इसमें इंटर कर रही है इस बॉक्स में, और फाइनली आई से दिस ये फिर से इसमें निकलेगी। एंड वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं। तो इस बॉक्स में जो आपकी करंट जा रही है, इस बॉक्स में यानी Z2 में, विच इज ऑल्सो द 10 एम्पियर, ओके। सो आई से दिस वी कैन टेक RMS। सो आई से दिस आई स्क्वायर, बेसिकली आई रियल पावर क्या होगी, क्योंकि री पी एवरेज और रियल पावर आई से दिस विच इज इक्वल टू आई RMS स्क्वायर इंटू आर। So this is I RMS square into R. By default I take the RMS value and this is your R here. और आपको देखिए ध्यान से, net real power, or I say this net power which is absorbed by the system is basically the 1000 watt. So this is 1000 watt, and which is 4 here. This is 10 square means 100, and I say this is, this is 996, okay, 996 in 100 into R. So from where I get the R is equal to 9.96 ohm. So here we get the R is equal to 9.96. अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मार्क आता है हमने R क्यों निकाला। एक्चुअली R निकालने का लॉजिक क्या है, क्योंकि उसके बाद कहानी अपने आप ही सॉल्व होती नजर आ रही। क्योंकि अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि सर ये जो वोल्ट मीटर है ना, यहाँ आपको कितना वोल्टेज दिख रहा है? 200 वोल्ट है। तो क्या है 200 वोल्ट इसी कॉम्बिनेशन में है कि नहीं? और आपको पता है ये सिंपल सा सीरीज आरएल सर्किट बना हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द सिंपल सीरीज आरएल सर्किट। सो वी नो दिस,
कि अगर मैं आपसे पूछूं सर इसमें कितनी करंट है, तो आपने कहा इसमें आरएमएस करंट कितनी है, 1 एम्पियर। यहाँ वोल्टेज भी कितना आपको दिखेगा, आई से दिस इज 200 वोल्ट आरएमएस। सो हाउ वी रिलेट यू नो दिस, ओके, बिकॉज इफ आई जस्ट ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम, अगर आप इसका फेजर डायग्राम करें दिस सीरीज आर एल सर्किट का, दिस इज आर एल सर्किट का, तो कुछ आपको इस तरह से दिखता है। इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ, चूंकि यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो फॉर एग्जांपल आई से दिस इज वी हैव यू नो वोल्टेज। इफ आई जस्ट टेक दी करंट एज ए रेफरेंस फॉर ए मोमेंट, अगर हमने करंट यहाँ पे रेफरेंस ले लिया एक मिनट के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस, वो क्या होगा आपका आई से दिस, वो सेम फेज में होगा वी आर। और जो आपकी वोल्टेज होगा किसमें, इंडक्टर में, वो आपका लीड करेगा बाई एंगल 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री से क्या करेगा आपका, ये लीड करेगा। अगर आप बात करें ना, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा कितने से, करंट से, चूंकि करंट लैग करेगी। सो दिस इज वी हैव ए वीएल। इफ आई जस्ट कैलकुलेट द नेट वोल्टेज, जो कि शायद आपको 200 दिया गया है, तो कुछ इस तरह से फेजर आएगा। इफ आई से इसको हम चाहें तो क्या भी लिख सकते हैं, दिस इज आई इंटू आर भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज वी से आई इंटू एक्सएल। सो इफ आई जस्ट अप्लाई दी यू नो हियर वी, सो वी की वैल्यू क्या होगी, आई से दिस वी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर whole square. Yes, and I take vr square plus vl square and I just take its root. Now if I just write this, is also we write this in the terms of Z also, but here we use this। तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे ऐसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो नेट इम्पीडेंस होगा कितना होगा, तो आपने कहा सर यहाँ पे जो नेट इम्पीडेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, द जेड मॉड जेड इज इक्वल टू, इफ आई जस्ट कैलकुलेट द मॉड जेड, क्योंकि इसको आप अगर देखें ध्यान से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू जेड भी लिख सकते हैं, नेट करंट इंटू जेड। तो यहाँ पे जो मॉड जेड होगा ना, या दिस इज ऑल्सो मॉड वी, विच इज आई से दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, r square plus xl square. So now what about this, basically I say the current I mod of I, so mod of I is equal to I say v by z, v by z. So what about the v, I say the v is equal to, which is 200 basically, and the mod of z I say, which is under root r square plus xl square, correct? So चूंकि ये सीरीज आरएल सर्किट है, तो फेजर कुछ इस तरह से बनेगा, तो उसका मॉड जेड ये निकल के आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट, विच इज वेरी सिंपल, आई जस्ट कैलकुलेट इट हियर, सी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मॉड ऑफ आई की वैल्यू आपको दी गई 10 है, एंड विच इज 200 डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर। होप सो वी नो द वैल्यू ऑफ आर। So in this expression only we have XL is unknown because already we know the value of R. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को R की वैल्यू पता है, since R is equal to I say 9.96 ohm, तो यहाँ पे मेरे को R की वैल्यू पता है। So if anyhow if I calculate the basically just solve this circuit anyhow, if I solve this expression, तो certainly we get the basically the XL। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे XL की जो वैल्यू आ जाएगी whenever I solve, so it should be I say if I just try to solve it, so this is 17.32 ohm, and the unit of the XL is ohm because this is a inductive reactance impedance. So this is basically, तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो एक फंडामेंटल था कि भाई नेट रियल पावर को मैंने ऐड करके पहले आर निकाल लिया, फिर यहाँ पे बेसिक सा लगा दिया, जो कि आपको पता है यहाँ पे जो नेट वोल्टेज है कितना वी है, तो वी बाई जेड कर देंगे, तो वो 10 के इक्वल होना चाहिए। फिर सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो फाइनली वी गेट द एक्सएल इज इक्वल टू 13.32 ohm. So this is the basically solution of this question. Hopefully you understand, and thank you for watching this.